जितनी भी घटिया हो ना डॉक्टर साहब, औरत अपना नंगी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। ब्लैकमेल करता रहता है और देखे मर्द फिर अपनी हवस मिटाने के लिए औरत को सिर्फ इस्तेमाल करता है। मुंह भर जाता है मर्द च गैरत भी है, मर्द च सारा कुछ है। मतलब औरत से गलती की गुंजाइश है, मर्द से नहीं है। औरत की तो अकल ही नहीं होती ना, वो कहते गुत पीछे होती है। क्यों खिलाया था आपने? तब तो चस्के ले रहे थे। कहते हैं कि शोबिज़ की औरत पैसे के बगैर मानती नहीं है। गलत बात है। जरूरत है और फील्ड की नहीं मानती, घर दी मानती, थोड़ी बुढ़ी अपनी धर्म पढ़न नहीं देती रात। मैं थिएटर नहीं करने दूंगा या रात बड़े हुए हैं। हाँ बड़े। अच्छा तो आम है ये तो मेरे लिए। आपके लिए आम है? हाँ बहुत हुए हैं, स्टार्टिंग में बहुत हुए। स्टार्ट में? हाँ तो 5-6 साल पहले बहुत। तो उसका आपने क्या रिएक्ट लिया? उसका मैंने रिएक्ट मैं नहीं रुकी हूँ। मैं बदनाम तो हम हैं, वो तो हम रहेंगे। मुंह भर जाता है मर्द च गैरत भी है, मर्द च सारा कुछ है। मतलब औरत से गलती की गुंजाइश है, मर्द से नहीं है। सही। कहते हैं औरत की तो अकल ही नहीं होती ना, वो कहते गुत पीछे होती है। मर्द तो अकलमंद है ना। औरत जब किसी को मर्द को दिल दे बैठती है ना, तो वो औरत भूल जाती है सब कुछ भूल जाती है, वही मार खा जाती है, वहीं पर मार खा जाती है, वहीं पर मार खा। और मुझे किसी खातून आर्टिस्ट से मैंने पूछा कि यार ये ऐसा क्यों है, तो उसने कहा ये हमसे गलती हो जाती है और फिर कई साल वो लोग जो है तमाशबीन, मैं कहूँगा उस वीडियो क्लिप के जरिए कई साल हमें ब्लैकमेल करता रहता है। ऐसा भी आपके नोटिस में है? हाँ ऐसा भी है कि वो कई साल तक उसको ब्लैकमेल करता रहता है और देखे मर्द फिर अपनी हवस मिटाने के लिए औरत को सिर्फ इस्तेमाल करता है, या औरत सिर्फ इस चीज़ के लिए रह गई है। मतलब ये सवाल है मेरा, क्यों? बड़ी दुख भरी बात है, बहुत मतलब दुख भरी बात है कि क्यों यार औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत कहते हैं जी लड़की ने वीडियो अपनी ये की वो की, मैं कहती हूँ लड़की, मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ क्योंकि रिकॉर्डेड है कि जितनी भी घटिया हो ना डॉक्टर साहब, औरत अपना नंगी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। औरत एक पर्दे के लिए बनी है, वो जितनी भी घटिया है, उसकी जितनी भी घटिया सोच है, उसका कोई भी काम है, कोई भी पेशा है, वो इतनी नहीं हो सकती कि वो दुनिया के सामने ऐसे आ जाए। बिल्कुल सही। ये मैं नहीं तस्लीम करती। तो वो मर्द को भी, मैं मर्द नहीं उसे कहूँगा, तमाशबीन और मर्द में बड़ा फ़र्क होता है। मर्द में बड़ा फ़र्क है, मर्द में और माफ़ी के साथ तमाशबीन में बड़ा फ़र्क है। तो उसके पास सिर्फ एक ही बात होती है कि जी इसने मेरा लाखों रुपए खाया है। तो क्यों खिलाया था आपने? तब तो चस्के ले रहे थे। तब तो साइकिल ले रहे थे। अच्छा। तब क्यों खिलाया था? अच्छा। ये भी मेरे पास केस आया था एक। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। मेरे पैसे ले गया, ये वो मेरे पैसे, मेरे मोबाइल। लड़की ले गई? लड़की ले गई, लड़का मांग रहा है। अच्छा। 1 साल 1.5 साल ताल्लुक रखने के बाद। मतलब है कि वो जो आजकल वो जो एक टिकटॉकर भी है वो भी रो रही है, मैनू आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पाया, मैनू आप मैंने नहीं कीता, हुन मैं क्यों ब्याह करावां? मैनू कहंदा मेरे नाल ब्याह करा, वो वाला। हुन मैनू कहंदा जी मैनू मिलो, ते मैं क्यों मिला? मैं क्यों मिला? पहले मेरे अकाउंट च पैसे पाई गया, मतलब कि अपनी मर्जी से उसको पैसों से खरीदने की कोशिश की। अच्छा, मर्द की ना सोच में मुझे लगता है ये चीज़ है, ये मर्द की तमाशबीन। हाँ मतलब औरत, अब हम क्या कहेंगे, लड़की को औरत ही कहेंगे ना, तो लड़के को मर्द ही कहेंगे, मतलब यही होता है मेल फीमेल में। बिल्कुल सही। तो वो समझता है कि औरत को ना मैं गिफ्ट दूँ या पैसा खिला के ख़रीद लूँ। भाई औरत को प्यार से, आप लोग, वो भी तो औरतें इतनी हसीन होती हैं, इतने गरीब घर में गुजारे कर रही होती है औरत आजकल। मतलब वो कहते हैं कि शोबिज़ की औरत पैसे के बगैर मानती नहीं है। गलत बात है। पैसा दिखाओ तो ये कॉन्सेप्ट पैसा तो जरूरत है ना। अब तो देखें पैसा जरूरत है, और फील्ड की नहीं मानती, घर दी मानती, थोड़ी बुढ़ी अपनी धर्म पढ़न नहीं देती रात। अच्छा दसो ना मैनू, ओ मानदी घर दी मानदी जे। हकीकत है। आप मतलब ओ कहंदी है महीने दा खर्चा नहीं दिता, चल बाहर। और जिस जो मोहब्बत कर रही है मेरे अम्मी बुलेट पड़ते होते थे, अम्मी कहती थी आज पैसे नहीं लेके चलो नसो। 3 दिन लगातार खर्चा नहीं देता, मर्द घर ही नहीं रहता, चल वे निकल, चुप कपड़े बच्चे तो निकल। मतलब ये है कि पैसा तो जरूरत है, अब उसको रंग दे लो जैसा मर्जी। अच्छा, कभी कोई मतलब इस तरह भी होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि भी धमकी आमेज फ़ोन आए हों कि मेरे साथ ताल्लुकात कायम कर लो वरना मैं थिएटर नहीं करने दूंगा, या बड़े हुए हैं? हाँ बड़े। अच्छा। तो आम है ये तो मेरे लिए। आपके लिए आम है? हाँ बहुत हुए हैं, स्टार्टिंग में बहुत हुए। स्टार्ट में? हाँ तो 5-6 साल पहले बहुत। तो उसका आपने क्या रिएक्ट लिया? उसका मैंने रिएक्ट मैं नहीं रुकी हूँ, मैंने कहा जो भी। आप बगैर घबराए काम करती रही? जी, मैं अल्लाह पाक जो है ना करवट जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को। अब नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट उनकी दुआ से मैं ऐसी थी कि मतलब मुझे परवाह ही नहीं थी। मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ और अपनी माँ की दुआओं के सदके मुझे परवाह ही नहीं थी इन लोगों की। इसीलिए तो आपको फील्ड में बदमाश लड़की कहते हैं।
ये वजह है कि आप किसी को खातिर में नहीं लाती और फील्ड में आपको परवाह बदमाश नहीं की, मैंने काम किया अपना काम किया और अल्लाह के फजल से अपना मकाम हाँ, बनाया बस है, अपने काम से लगी नाम हुई। बनाया है। हाँ, अब तो फिर थिएटर मैं क्या बैठ जाती हूँ उनकी क्या कहते हैं उनकी बातें मान लेती, रुकावटें तो होती हैं, फील्ड है, आपको कौन सा नहीं पता। नहीं देखे ना, अगर कोई शख्स ये कहे कि जी आपका करियाने की दुकान है और आप करियाने की दुकान बंद कर दें, नहीं तो आपको ख़त्म कर देंगे, तो वो किस तरह रोज़गार करेगा। इसी तरह आर्टिस्ट है, अगर इसको रोका जाएगा काम से तो उसके बहन भाइयों का बाल बच्चों का सिस्टम कैसे चलेगा। नहीं, मुझे डायरेक्टली तो किसी ने नहीं, ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली बहुत कोशिशें हुई हैं। अच्छा, हाँ, इनडायरेक्ट बहुत पैगाम बहुत सीधे सीधे पैगाम, सीधे पैगाम। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके ये वो, मतलब ऐसे ही कि आपके ये वो थ्रू किसी के मुस्तकबिल क्या देख रही हैं थिएटर हाँ। का और थिएटर की ख़वातीन आर्टिस्टों का। मुस्तकबिल मुझे तो डर लग रहा है सबके लिए, ख़वातीन आर्टिस्टों के लिए खास ख़वातीन के लिए ख़ास कर डर लग रहा है। और मैं तो अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर साहब, आप इस पे एक ना बहुत अच्छा सा प्रोग्राम करें स्पेशली, क्योंकि हम तो अभी इस हवाले से बैठे ही नहीं है कि हमारी ना जो आर्टिस्ट है ना, उसको थिएटर की लड़की जितनी मर्जी पाक साफ हो जाए, एक तो उसे अच्छा समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल, थिएटर की आर्टिस्ट को जितनी मर्जी अच्छी हो जाए उसे अच्छा नहीं समझा जाता। टीवी पे तो उसे काम ही नहीं मिलता। खुद टीवी वालों को क्या आप देख लें, हम टीवी की कौन सी लड़की है जिसके क्लिप्स वायरल नहीं हुए, जिसके स्कैंडल वायरल नहीं हुए। टीवी के आर्टिस्टों की तलाकें जो है ना वो इस तरह टंगी हुई होती हैं जैसे बिजली के बिल, लेकिन वो साफ पाक है फिर। इसके बावजूद भी वो उनका एक स्टेटस है। और बद से बदनाम बुरा होता है, हम बदनाम है, हम बुरे नहीं हैं। आप आखिर में अपनी साथी आर्टिस्टों को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि सिक्योर होके काम करें और एहतियात करें, ढेर सारी एहतियात करें, एक्स्ट्रा एहतियात करें, क्योंकि रिज़्क रोटी हमारा यही है। तो हम वही पहले जो बात कर चुकी हूँ कि बदनाम तो हम हैं, वो तो हम रहेंगे। अल्लाह ये हम पे रहम करे, इंसान तो नहीं कर सकता कोई। बड़ी खूबसूरत गपशप हुई, मुख्तसर सही मगर बहुत खूबसूरत गपशप हुई, खूबसूरत कैफ से खूबसूरत जी। अल्लाह हमारे लिए ये प्रोग्राम करना है आपने कि हमारे लिए भी कुछ जरिया देखा जाए, बनाया जाए, सिर्फ हम पे पाबंदियाँ ना लगाई जाए। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हम अपने तमाम भी कोई पैदा की जाए। आज की इस प्रोग्राम के हवाले से भी मैं गुजारिश करूँगा सरकारी इदारों से कि फ़ीमेल थिएटर पे काम करने वाली फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं जिनके बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ख़ानदान होते हैं, बहन भाई फैमिलियाँ होती हैं, उनको इतना प्रेशराइज ना किया जाए कि वो ये काम छोड़कर अपने घरों में बैठ जाए और उनके घर के मामला डिस्टर्ब हो जाए। कुछ लोग तो, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कुछ लड़कियां तो सरवाइव कर जाएंगी, कुछ लड़कियां जो घर बैठ के फिर गलत तरफ चली जाएंगी, उनका गुनाह किस पे जाएगा। तो आप पाबंदियां लगाएं, वल्गैरिटी को ख़त्म करें, फहाशी को ख़त्म करें, उसके हम भी खिलाफ, खुदारा ड्रामे को ख़त्म ना करें। हाँ, बेशक। बहुत शुक्रिया खूबसूरत जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूबसूरत कैफ जी को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।